क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पेट में कोई तूफान सा बंद है, लेकिन वह बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पेट में सिर्फ गैस नहीं, बल्कि पूरा बवंडर फंसा हुआ है, और जब तक वह बाहर नहीं निकलता तब तक चैन से सांस भी नहीं ली जा सकती। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो सिर्फ 2 मिनट में इस गैस को तूफान की तरह बाहर निकाल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद पहले तो आपको हंसी आएगी, लेकिन रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वही राज खोलने वाले हैं जो आपके पेट दर्द, गैस और भारीपन को ऐसे गायब कर देगा जैसे सारी परेशानियां हवा में उड़ गई हों। गैस ऐसी चीज है जो इंसान को मजाक का विषय भी बना देती है और कभी कभी दर्द से तड़पने पर भी मजबूर कर देती है, चाहे आप पार्टी में हो या ऑफिस मीटिंग में। अगर पेट में गैस का गुब्बारा बनने लगे तो चेहरे की मुस्कान की जगह बेचैनी आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हमारी गलत आदतें और जीवन शैली है। कई बार हम जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक से चबाते नहीं, गलत समय पर पानी पीते हैं या भारी खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं, और ये सारी छोटी छोटी गलतियां मिलकर हमारे पेट में एक गैस बम तैयार कर देती हैं। अब सवाल है, इससे छुटकारा कैसे पाएं? पुराने जमाने में हमारे दादा दादी के पास ऐसे घरेलू नुस्खे होते थे जो बिना दवा के ही पेट को हल्का कर देते थे। आज मैं आपको उन्हीं में से एक ऐसे असरदार नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 2 मिनट में गैस को तूफान की तरह बाहर निकाल सकता है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि गैस बनती क्यों है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट में कई प्रक्रियाएं होती हैं। खाना टूटता है, पचता है और कुछ हिस्सा गैस के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर यह गैस आसानी से बाहर न निकले तो वही दर्द, भारीपन, डकारें और बेचैनी बन जाती है। अब आते हैं असली हिस्से पर, वो नुस्खा जो 2 मिनट में राहत दे सकता है। सबसे पहले चाहिए हींग। जी हां, वही छोटी सी चीज जो आपके किचन में रखी है, वही असली हीरो है। एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलिए और धीरे धीरे पी लीजिए। बस इतना करना है। फिर देखिए कमाल, पेट की गैस ऐसे निकलेगी जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। हींग में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके पाचन तंत्र को तुरंत एक्टिव कर देते हैं और गैस को तोड़कर बाहर निकालने में मदद करते हैं। चाहें तो हींग को पानी में मिलाकर नाभि के आसपास हल्के हाथों से मालिश भी कर सकते हैं। 2 मिनट में पेट की फंसी गैस ऐसे बाहर निकलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ नुस्खा जानना काफी नहीं है, यह भी जानना जरूरी है कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने भारी खाना खाया है, पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है या बार बार डकारें आ रही हैं, तभी यह उपाय करें। इसे रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, बस तब जब सच में पेट में गैस का तूफान बंद हो गया हो। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में 2 मिनट में असर करता है? इसका जवाब है हां, करता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गैस का कारण क्या है। अगर यह सिर्फ पाचन की समस्या है तो तुरंत राहत मिलती है। अगर कोई गहरी समस्या है जैसे कब्ज या एसिडिटी, तो इसे कुछ बार दोहराना पड़ सकता है। सोचिए, जब पेट हल्का होगा तो मूड भी अच्छा होगा, चेहरे पर चमक आएगी और मन में सुकून मिलेगा। यही असली तूफान है जो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन असली मजा तो आगे है, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्या सिर्फ हींग ही काफी है या कुछ और भी है जो मिनटों में गैस को खत्म कर सकता है। अब सोचिए, आपने हींग वाला नुस्खा आजमाया, थोड़ा आराम मिला, लेकिन अगली सुबह फिर वही समस्या। ऐसा क्यों होता है कि पेट की गैस बार बार बनती रहती है? क्या यह सिर्फ खाने की वजह से है या शरीर में कोई छुपा कारण है? जवाब है दोनों। कई बार गैस सिर्फ खाने की वजह से नहीं, बल्कि तनाव, नींद की कमी और गलत आदतों की वजह से भी बनती है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, अगर उसे गलत ईंधन मिले या समय पर आराम न मिले तो वह दिक्कत देने लगता है। यही हाल हमारे पेट का है। दिन भर भाग दौड़, अनियमित समय पर खाना, बहुत कम पानी पीना और फिर उम्मीद करना कि पेट चमत्कार कर देगा, लेकिन नहीं, वह तो विद्रोह करता है। कभी गौर किया है, सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने के बाद गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है। इसका कारण है कि चाय में मौजूद कैफीन पेट की झिल्ली को चुभती है और गैस बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर सच में गैस को तूफान की तरह बाहर निकालना है
तो शुरुआत करनी होगी सुबह की आदतों से। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा कदम है। अगर उसमें एक चुटकी अजवाइन और थोड़ा नींबू का रस मिला दें तो यह नुस्खा पेट की पुरानी गैस को भी बाहर निकाल देता है। अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व होता है जो पाचन को तुरंत एक्टिव करता है और नींबू अंदर जमी गैस को तोड़ देता है। बस इतना करें और टॉयलेट तक जाते जाते महसूस करें कि शरीर हल्का हो गया है। अब बात करते हैं एक और असरदार उपाय की, जीरा और सौंफ का काढ़ा। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और एक चुटकी काला नमक, इन सबको 1 गिलास पानी में उबालिए। जब यह आधा रह जाए तो छानकर धीरे धीरे पी लीजिए। इसका असर इतना गहरा होता है कि पेट की सूजन और गैस तुरंत निकल जाती है। यह एक प्राकृतिक डिटॉक्स की तरह काम करता है और अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार पी लें तो पेट हमेशा हल्का रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ नुस्खे काफी हैं? बिल्कुल नहीं। अगर गैस को हमेशा के लिए काबू में रखना है तो शरीर को भी साथ देना पड़ेगा। यहां आते हैं कुछ सरल योगासन जो पेट की गैस को तूफान की तरह बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले है पवन मुक्तासन। नाम ही बताता है वायु को मुक्त करने वाला आसन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए, एक पैर मोड़कर सीने से लगाइए, हाथों से घुटने को पकड़िए, कुछ सेकंड रुकिए और फिर छोड़ दीजिए। दोनों पैरों से यह प्रक्रिया करें। बस इतना करने से पेट की गैस तुरंत बाहर निकलने लगती है। दूसरा है अपनासन, जो पाचन क्रिया को संतुलित करता है और पेट में फंसी गैस को शरीर बहुत आराम से रिलीज कर देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें गैस इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी सांस तक रुकती हुई महसूस होती है। यह इसीलिए होता है क्योंकि गैस सिर्फ पेट में नहीं रहती, वह ऊपर जाकर सीने और गले तक दबाव डालती है। ऐसे में हल्की वॉक या ताड़ासन बहुत काम आता है। सीधे खड़े होकर गहरी सांस लें, हाथ ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर खड़े हो जाएं। इससे शरीर में हवा का संचार ठीक होता है और अंदर फंसी गैस को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। अब एक मजेदार बात, बहुत से लोग गैस को रोक कर रखते हैं। ऑफिस में हैं या किसी मीटिंग में तो सोचते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन यही देर शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब गैस को रोका जाता है तो वह वापस शरीर के अंदर घूमती है और आंतों में दर्द, सिर दर्द, यहां तक कि थकान भी पैदा करती है। इसलिए जब भी शरीर कहे मुझे बाहर निकलना है तो उसे रोको मत, जाने दो। यह प्रकृति का नियम है, शर्म का नहीं। अब सोचिए, अगर हर सुबह आप थोड़ा सा अजवाइन नींबू पानी लें, दिन में थोड़ा चलें और रात में पवन मुक्तासन करें, तो क्या गैस की कोई संभावना बचेगी? जवाब है नहीं। शरीर खुद इतना हल्का और ऊर्जावान लगेगा कि नींद भी गहरी होगी और दिन भर मन तरोताजा रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम सब कर लेते हैं फिर भी गैस बनती है। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है, गलत खानपान की जोड़ी। क्या आपने कभी सोचा कि दही और मूली या दूध और मछली साथ खाना क्यों मना है? क्योंकि यह संयोजन शरीर के अंदर फर्मेंटेशन को बढ़ाता है और वही गैस के गुब्बारे बनाता है। अगर आपकी थाली में हर चीज एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हो तो पेट बेचारा क्या करेगा? वह तो विद्रोह करेगा और यही गैस है। अगले हिस्से में हम इसी विद्रोह के रहस्य को खोलेंगे। कौन कौन से खाने साथ में खाने से गैस तूफान की तरह बनती है और कौन कौन से संयोजन पेट को शांत रखते हैं। साथ ही जानेंगे एक ऐसा देसी पेय जो किसी भी दवाई से तेज काम करता है। कई बार हमारी पेट की समस्या का कारण कोई जादुई चीज नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी थाली होती है। हाँ, वही थाली जिसमें हम रोज अपनी पसंद की चीजें बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार जो चीजें हमें सबसे स्वादिष्ट लगती हैं, वही चीजें हमारे पेट में तूफान मचा देती हैं? पेट एक बहुत ही समझदार अंग है। वो हर चीज को पहचानता है और अगर कुछ गलत पहुंचता है तो तुरंत रिएक्शन देता है। कभी गैस, कभी डकार, कभी भारीपन। उदाहरण के लिए, अगर आपने दाल खाई, उसके ऊपर दूध पी लिया या दही के साथ फल खा लिया तो पेट बोलेगा, भाई यह क्या कर दिया? असल में हमारे शरीर में हर चीज को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स बनते हैं। कुछ चीजें अम्लीय होती हैं यानी एसिडिक और कुछ क्षारीय यानी अल्कलाइन। जब ये दोनों साथ में पहुंचते हैं तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है,
खाना सड़ने लगता है और वहीं से शुरू होती है गैस, बदबूदार डकारें और पेट में भारीपन का तूफान। जैसे दूध और खट्टे फल कभी साथ नहीं खाने चाहिए। दूध अपने आप में भारी होता है और जब उसे नींबू या संतरे जैसे फल के साथ मिलाया जाता है तो वह फट जाता है। यह फटा दूध पेट में एसिडिटी और गैस का कारण बनता है। इसी तरह मछली और दूध का कॉम्बिनेशन भी बेहद नुकसानदायक है। शरीर इसे पचा ही नहीं पाता। दही अपने आप में पाचन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे रात में खाते हैं या इसके साथ प्याज या फल खाते हैं तो यह गैस का कारण बन सकता है, खासकर दही और केला या दही और सेब। ये दो कॉम्बिनेशन शरीर के अंदर फर्मेंटेशन बढ़ाते हैं, जिससे गैस और सूजन होती है। अब सोचिए, दिन भर में अगर आप ऐसे 4-5 गलत कॉम्बिनेशन खा लें तो पेट बेचारा तो विद्रोह करेगा ही। इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सजग रहें। हर चीज साथ नहीं जाती। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, वो देसी पेय जो गैस को 2 मिनट में बाहर निकाल देता है। इसे कहते हैं गैस भंजनी पेय। यह नाम मैंने नहीं दिया, बल्कि पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। इसे बनाने के लिए चाहिए 1 गिलास गुनगुना पानी, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी काला नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और चाहे तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी। इन सबको एक साथ मिलाकर धीरे धीरे पी लीजिए। बस 2 मिनट में ऐसा लगेगा जैसे पेट के अंदर से हवा का जाम खुल गया हो। डकारें आएंगी, पेट हल्का होगा और भीतर से राहत महसूस होगी। यह पेय इतना असरदार है कि पुराने जमाने में लोग इसे प्राकृतिक गैस रिलीज ड्रिंक कहते थे। इसमें अजवाइन पाचन को तेज करती है, नींबू गैस को तोड़ता है और सेंधा नमक पेट की सूजन कम करता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयोजन बनाते हैं जो किसी भी एंटी गैस दवा से बेहतर काम करता है। अगर आपको अक्सर गैस बनती है तो इसे हफ्ते में 3 बार लेना बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन खाली पेट नहीं, बल्कि खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद। अब एक दिलचस्प बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि गैस सिर्फ खाने की वजह से होती है, पर असल में सोचने की वजह से भी होती है। जब हम गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं या किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं तो शरीर का पाचन धीमा पड़ जाता है। उस समय पेट खाना ठीक से तोड़ नहीं पाता और गैस बन जाती है। इसलिए कहा गया है, मन शांत तो पेट संत। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर चीज खा लेते हैं फिर भी कभी गैस की शिकायत नहीं करते, जबकि कुछ लोग थोड़ा सा खाना खा लें तो परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गैस का इलाज सिर्फ नुस्खों से नहीं, बल्कि आदतों और मानसिक स्थिति से भी जुड़ा है। अब सोचिए, अगर आप सही तरीके से खाना खाएं, गलत कॉम्बिनेशन से बचें, हींग, अजवाइन और गैस भंजनी पेय जैसे उपाय करें, तो क्या गैस का नामो निशान बचेगा? बिल्कुल नहीं। आपका शरीर खुद इतना संतुलित हो जाएगा कि कोई भी तूफान अंदर टिक नहीं पाएगा। और यह जो 2 मिनट में गैस को बाहर निकालने का वादा है, वह सिर्फ मजाक नहीं, सच में विज्ञान से जुड़ा है। जब पेट में गैस बनती है तो दबाव बढ़ता है। हींग या अजवाइन जैसे तत्व उस दबाव को रिलीज करते हैं, जिससे गैस तेजी से बाहर निकलती है। इसी वजह से लोग कहते हैं जादू हो गया। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब आप खुद अपने शरीर को समझते हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। किसी को दूध सूट करता है, किसी को नहीं। इसलिए किसी का नुस्खा अंधाधुंध फॉलो करने के बजाय अपने शरीर की सुनिए। तो अब आपने सब कुछ जान लिया। गैस बनने के कारण हींग का जादुई असर, देसी अजवाइन नींबू पेय और वे सारे गलत कॉम्बिनेशन जो पेट को बम बना देते हैं। लेकिन अगर यह सब इतना आसान है तो लोग अब भी गैस की गोलियां और सिरप क्यों पीते हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली को इतना तेज और असंतुलित बना लिया है कि शरीर को वक्त देना ही भूल गए हैं। हम खाना स्वाद के लिए खाते हैं, पाचन के लिए नहीं। चाय पीते हैं नींद भगाने के लिए, सुकून के लिए नहीं। और जब पेट बगावत करता है तो हम उसे दवा या सिरप से साइलेंट मोड में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, शरीर का साइलेंट मोड नहीं होता, वह बोलेगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो वह गैस, एसिडिटी और दर्द बनकर चीखेगा। कई बार हम गैस को मामूली चीज समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर गैस लंबे समय तक अंदर फंसी रहे तो वह पेट की दीवारों पर दबाव डालती है। धीरे धीरे यही दबाव एसिडिटी, अल्सर या आंतों की कमजोरी में बदल सकता है। इसलिए गैस को हल्के में लेना ऐसा है
जैसे ज्वालामुखी को देखकर कहना, अरे थोड़ा धुआं ही तो है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह 5 मिनट अपने पेट को दें तो शायद कोई समस्या बचे ही नहीं। बस गुनगुना पानी पीना, थोड़ा वॉक करना और दिन में एक बार कुछ ऐसा खाना जो पाचन में मदद करे, यही असली दवाई है। देखिए, शरीर किसी मंदिर से कम नहीं है। अगर आप इसे समझें तो यह आपकी हर परेशानी का जवाब खुद देता है। हींग, अजवाइन, सौंफ, ये सब हमारे किचन में है, लेकिन हम इन्हें तब याद करते हैं जब परेशानी हद से बढ़ जाती है। क्या कभी सोचा है हमारी दादी नानी के जमाने में पेट की समस्या क्यों कम होती थी? क्योंकि वह हर चीज धीरे और संतुलन में करती थी। आज का इंसान जल्दी में है। सुबह का नाश्ता आधा, दोपहर का खाना फोन पर और रात का खाना टीवी के सामने। ऐसे में पेट बोलेगा, भाई मैं मशीन नहीं हूं, थोड़ा इज्जत दो। इसलिए असली नुस्खा सिर्फ हींग या अजवाइन नहीं, बल्कि धीरे जीना है। अब अगर बात करें 2 मिनट में गैस को बाहर निकालने की, तो हां, वह संभव है, लेकिन वह तभी काम करेगा जब आप अंदर से शांत हों। एक गहरी सांस लें, पेट पर हल्के हाथों से गोल गोल मालिश करें और हींग वाला पानी धीरे धीरे पी लें। देखिएगा, भीतर फंसी गैस खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी, क्योंकि शरीर को जब सही संकेत मिलते हैं तो वह खुद अपना इलाज कर लेता है। और अब जरा हंसी मजाक के साथ सोचिए, यह गैस भी कितनी मजेदार चीज है। जब अंदर रहती है तो बेचैनी, और जब बाहर निकलती है तो शर्मिंदगी। लेकिन अगर इसे सही तरीके से निकाला जाए तो दोनों से बचा जा सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं, अगर शरीर में गैस नहीं है तो समझो शरीर थका हुआ है, क्योंकि थोड़ी बहुत गैस तो सामान्य प्रक्रिया है। यह बताती है कि आपका पाचन काम कर रहा है। तो अगली बार जब पेट फूले, दर्द हो या भारीपन लगे तो घबराइए मत। बस एक चुटकी हींग, थोड़ा अजवाइन और एक मुस्कान, ये तीनों किसी भी महंगी दवा से बेहतर हैं। और याद रखिए, पेट खुश तो मन खुश। अब इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह गुनगुना पानी पीजिए, अजवाइन नींबू वाला पेय लीजिए और रात में पवन मुक्तासन कीजिए। अगर 7वें दिन आपका पेट हल्का, दिमाग शांत और नींद गहरी नहीं हुई तो कहिएगा मैंने गलत कहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर से बोझ उतर गया है, चेहरे पर ताजगी है और पेट में अब कोई तूफान नहीं फंसा, क्योंकि असली तूफान अब बाहर निकल चुका होगा। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो की शुरुआत में वादा किया गया था। और अगर कभी लगे कि पेट फिर भारी हो गया है तो बस याद रखिए, हींग है तो फीका नहीं कोई दिन। हींग, अजवाइन और संयम, ये तीनों किसी भी दवा से सस्ते, असरदार और सुरक्षित हैं। अगर इस वीडियो ने आपको मुस्कुराया, सिखाया या पेट को थोड़ा भी आराम दिया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में गैस सिर्फ पेट में नहीं, दिमागों में भी है। थोड़ी सी राहत सबको चाहिए। कौन जाने आपकी शेयर की हुई यह छोटी सी जानकारी किसी के पेट को ही नहीं, जिंदगी को भी हल्का कर दे। तो दोस्तों, याद रखिए, पेट की गैस कोई बीमारी नहीं, यह बस शरीर का संकेत है कि वह आपकी थोड़ी देखभाल चाहता है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा धैर्य और थोड़ा देसी नुस्खा, और फिर देखिए 2 मिनट में कैसे पेट का तूफान बाहर निकल जाता है और जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। अब उठिए, थोड़ा चलिए और खुद से कहिए, अब पेट नहीं बोलेगा, मैं पहले सुनूंगा।